यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बातचीत थी तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूना की कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि घर में मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए। पूरा एक कमरा मंदिर बना दें, हॉल में मंदिर बना दें, एक अलग से कमरा मंदिर बना दें। वास्तुशास्त्री आकर बताएंगे कि यहां मंदिर बना दो, मकान बनाने वाले बताएंगे कि यहां मंदिर बना दो, धर्मपत्नी कहेगी यहां मंदिर बना दो, कोई कहेगा यहां मंदिर बना दो। पुणे की कथा में कहा था, किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए घर के अंदर। तो शिव महापुराण में कहीं पर भी यह प्रसंग नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण में यह प्रसंग लिखा कि दिल बड़ा होना चाहिए, फिर घर छोटा होगा तो भी मंदिर स्वीकृत होगा। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर। मन जितना बड़ा बनाओगे, दिल जितना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा, चित्त जितना बड़ा होगा, हृदय जितना बड़ा होगा, परमात्मा तुरंत आकर बैठ जाए। अब घर तो बड़ा बना लिया, बंगला भी बड़ा बना लिया, मकान बड़ा बना लिया, मंदिर बड़ा बना लिया, सब कुछ बड़ा बनाया। बेडरूम बड़ा है, किचन बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है, सोफा सेट बड़ा है, सब कुछ, एसी बड़ा है, पलंग बड़ा है, वॉशरूम बड़ा है, मंदिर भी बड़ा बना लिया, और मालूम पड़े दिल वही छोटा की छोटा रह गया, तो मंदिर बड़ा बनाने से फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई। फिर वो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बड़ा बनाया, मकान बड़ा बनाया, किचन बड़ा बनाया, तुमने मंदिर बड़ा बनाया, और मन छोटा की छोटा रख दिया, हृदय छोटा की छोटा रख दिया। मन बहुत छोटा हो गया। 4 मेहमान घर में आ गए और तुम्हारा मुंह फूल गया, रिश्तेदार जरा सा कुछ बिगाड़ कर चले गए, तुम्हारा मुख फूल गया, मन छोटा हो गया। और मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बड़ा, चित्त बड़ा। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे, उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर होगा। हम मन ही बड़ा नहीं बना पा रहे, कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा, मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है। इसमें
कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है, तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो। कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी है ना, ये जितने जितने व्यापारी है, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी, माणिक, मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहां की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर जाए। कुर्सी जाने का डर लेता है। जिसके पास कुर्सी रहती है ना, उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो, चली गई तो, चली गई तो, नाचे उठे नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो। कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जहां जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास में पास है तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा या मैं वहीं जाकर बैठूंगी, नहीं नहीं, जहां जगह मिल जाए, जहां बाबा की कृपा हो जाए वहां जाकर बैठ जाओ, वहां बैठो।